हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने हल्के से मध्यम श्वास के रोग वाले रोगियों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर पेश किया है? रिसेंटली विच एयरलाइंस हैज इंट्रोड्यूस अ पोर्टेबल वेंटिलेटर फॉर पेशेंट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट ब्रीदिंग इशू? तो हाल ही में स्पाइस जेट ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर पेश किया है जिसकी सहायता से जो भी श्वास के रोगी हैं जिनको माइल्ड से लेकर मॉडरेट ब्रीदिंग इशू हैं उन उनके लिए यह पोर्टेबल वेंटिलेटर मददगार साबित होगा। तो इस वेंटिलेटर को बनाया है स्पाइस जेट की एक सब्सिडरी है स्पाइस जेट टेक्निक ने, और इस वेंटिलेटर का नाम रखा गया है स्पाइस ऑक्सी। इस स्पाइस ऑक्सी वेंटिलेटर को किसी भी एम्बुलेंस में या किसी भी हिली टेरेन में कहीं भी आप लेके जा सकते हैं आसानी से, और यह कोरोना वायरस के मरीजों पर भी यूज किया जा सकता है। इसी के साथ ही एक ऑक्सीमीटर भी स्पाइस जेट ने लॉन्च किया है, और इस ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोग अपने ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को भी जांच सकते हैं। तो अगर बात करें स्पाइस जेट की, तो स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और यह एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, और इसके एमडी और कौन है, इसके एमडी हैं अजय सिंह। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार दिया गया? Recently, Pramod Chandra Modi has been given a 6-month extension as the chairman of which organization? तो यही है प्रमोद चंद्र मोदी जी, और इन्हीं को 6 महीने का विस्तार दिया गया है, और यह चेयरमैन है सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। अगर बात करें प्रमोद चंद्र मोदी जी के बारे में, तो यह 1982 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, और यह फरवरी 2019 में सीबीडीटी के चेयरमैन बनाए गए थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड ऑनलाइन गेम्स लाइक पोकर एंड रमी? तो आप जानते होंगे कि ये पोकर और रमी एक तरीके से ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स हैं, और इन्हीं पर रोक लगाई है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पोकर और रमी जैसे गैम्बलिंग गेमों को बैन कर दिया है, और सरकार का यहाँ पर कहना है कि इन ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमों के माध्यम से जो यूथ है वह बर्बाद हो रहा है और वह गलत रास्ते पर जा रहा है। तो अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की 25 यानी 25 सीट्स हैं, और राज्यसभा की 11 यानी 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एआईआर यानी एयर स्कैनर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग सहायक और दस्तावेज स्कैनर ऐप किस संस्थान के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली एयर स्कैनर एन एआई बेस्ड रीडिंग असिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप लॉन्च्ड बाय स्टूडेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूट? तो हाल ही में एयर स्कैनर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को लॉन्च किया है दो छात्रों ने, और वह छात्र हैं आईआईटी बॉम्बे के। इन छात्रों के नाम क्या हैं? इन छात्रों के नाम हैं रोहित कुमार चौधरी और कवीन अग्रवाल। दोनों छात्र आईआईटी बॉम्बे के हैं, और दोनों ने यह इस ऐप को डेवलप किया है। यह ऐप मददगार साबित होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे लोग बाहर देशों के डेवलपर के द्वारा डेवलप किए गए ऐप को यूज करते थे, अब यहाँ पर अपने देश के अंदर ही बनाए गए ऐप अगर आते हैं तो लोग इनको यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फेसबुक ने किस देश के चुनाव से एक हफ्ते पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? रिसेंटली फेसबुक हैड डिसाइडेड टू बैन पॉलिटिकल एड्स अ वीक बिफोर विच कंट्री इलेक्शंस? तो हाल ही में फेसबुक ने एक हफ्ते पहले चुनावों के जो विज्ञापन है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और किस देश के अंदर लगाया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर।
तो यूएसए के अंदर इलेक्शन होने हैं और उन्हीं इलेक्शंस के ठीक पहले फेसबुक ने यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है उस पर बैन लगा दिया है। और यह बैन इसलिए लगाया गया है ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्स की वह न फैलाई जा सके, क्योंकि आप जानते हैं मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दंगों की फसाद की वजह बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है इसको रोक दिया गया है। तो अगर बात करें यूएसए की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेजेंट टाइम में यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अगर बात करें इसी के साथ फेसबुक की, तो फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी है और इसकी फाउंडेशन हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। और इसके फाउंडर कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर ग्राहक सेवा चैटबॉट लीगो पेश किया है? रिसेंटली विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस कस्टमर सर्विस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट? तो हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट पर एक लीगो नामक का अपना चैटबॉट प्रोवाइड कराया है और इस चैटबॉट के माध्यम से घर बैठे ही जो भी पॉलिसी यूजर हैं, जो भी आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर हैं, वह अपनी सभी समस्याओं को गूगल असिस्टेंट के माध्यम से यहाँ पर इस चैटबॉट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और अपनी सभी क्वेरी के सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने फॉरेंसिक लेखा और जांच के लिए मानकों का एक सेट जारी करने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच कंट्री प्लान टू रिलीज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन? तो हाल ही में इंडिया, हमारे प्यारे देश भारत ने एक डिसाइड किया है कि वह अपने यहाँ जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन को लेकर स्टैंडर्ड्स हैं, इनके लिए एक सेट ऑफ रूल क्या कहते हैं जारी करेगा, जिसके माध्यम से जो भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा और इस तरह का सेट जारी करने वाला भारत पहला देश दुनिया का बन जाएगा। और इन्हीं सेट को जारी करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का भी गठन किया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है उषा पाधी जी। उषा पाधी जी एक आईएएस ऑफिसर हैं और यह ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। तो अगर बात करें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, तो यह है क्या? तो यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफ सिविल एविएशन जो कि इंडिया के अंदर एविएशन सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना हुई थी 1976 में, यानी 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय स्वशासन के अवसर पर 2 नागरिक केंद्रित मोबाइल फोन एप्लीकेशन अमा शहर और स्वच्छ शहर लॉन्च किया? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल फोन एप्लीकेशन अमा शहर और स्वच्छ शहर ऑन द ओकेजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे? तो हाल ही में उड़ीसा के अंदर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे के मौके पर 2 ऐप लॉन्च किए हैं और इनका नाम है अमा शहर और स्वच्छ शहर। और यह इन ऐप के माध्यम से जो लोकल बॉडीज हैं वह आसानी से अपने काम को कर पाएंगी। तो अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नर हैं उड़ीसा के गणेशी लाल जी, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 यानी 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 यानी 10। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने इनोवेटी पीओएस टर्मिनलों द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड के किफायती विकल्प प्रदान करने के लिए इनोवेटी के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर विद
Innoviti to provide affordable options of banks debit card by Innoviti POS terminals। तो हाल ही में Innoviti POS टर्मिनल्स के साथ पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक ने। तो फेडरल बैंक ने हाल ही में अपनी इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है और इस पार्टनरशिप के द्वारा फेडरल बैंक प्रोवाइड करेगा एक कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ऑप्शंस जो कि फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड यूजर यूज कर पाएंगे इनोवेटिव पीओएस टर्मिनल्स के द्वारा। तो अगर बात करें फेडरल बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है अलुवा, कोची यानी केरला के अंदर, और इसके एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। इसी के साथ अगर बात करें इनोवेटी पीओएस की, तो इनोवेटी एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और इसके सीईओ कौन है? राजीव अग्रवाल, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस देश ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण दिया है? Recently, which country has given a development assistance loan of rupees 3500 करोड़ to India? तो हाल ही में जापान ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का एक ऋण डेवलपमेंट असिस्टेंस दी है और इसके माध्यम से भारत के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस स्टेशनों को स्थापित करने का निर्णय लिया है? Recently, which state had decided to set up anti-electricity theft police station? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। इसी के साथ अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।